Assalamu alaikum. My name is Rafia Rahman and today my topic is Russian colonization of Central Asia. सेंट्रल एशिया के कबीलों में होने वाले मुतअद्दिद बाहमी तनाज़ात ने वहाँ की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया था। इन हालात में कई कबायली रहनुमाओं ने अपनी हिमायत के लिए ब्रिटिश, चाइनीज़ और रशिया के साथ राब्ते शुरू कर दिए। 18th सेंचुरी में काज़ाख्स और तुर्कमन ट्राइब्स ने रशियन एम्पायर के साथ सियासी और तिजारती मुआहदे किए और इस तरह रशियन और ब्रिटिश इस खत्ते में मुंतकिल होना शुरू हुए। 19th सेंचुरी के मिड में ये सूरत हाल बदल गई और रशियंस इस रीजन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने लगे थे। इनका मकसद सेंट्रल एशिया की मार्केट्स में अपना सामान पहुंचाना और यहाँ से पर्शिया और इंडिया को जाने वाले ट्रेड रूट्स की हिफाजत करना था और वो यहाँ ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को भी ख़त्म करना चाहते थे। ब्रिटिश और रशियंस की ये कोशिशें सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए थीं, जिसे दी ग्रेट गेम का नाम दिया गया। ब्रिटिश माहिरीन का कहना था कि रशियंस की अफ़गानिस्तान और पर्शिया में मौजूदगी मिडिल ईस्ट और इंडियन कॉलोनीज़ में बरतानवी तिजारत और इसके इंटरेस्ट के लिए ख़तरे का बाइस हो सकती हैं, जबकि रूसी माहिर सेंट्रल एशिया में अपने लिए तिजारती और फ़ौजी लिहाज से बड़े पैमाने पर फ़ायदे देख रहे थे। ताहम सेंट्रल एशिया में अपने पहले मौक़े में ब्रिटिश और रशियंस दोनों नाकाम रहे। 1840 में रशियंस ने ओरेनबर्ग से खीवा तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान और गैर मामूली सर्द मौसम की वजह से अपनी तकरीबन आधी फ़ौज को खो दिया, जबकि 1842 में ब्रिटिश ने अपनी काबुल में तैनात पूरी फ़ौज को खो दिया, जो शहर के मसाफ़ात में कत्ल कर दी गई थी। इसके बावजूद रशियंस ने अपना काम जारी रखने का फ़ैसला किया और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए 1824 से 1854 के दरमियान सेंट्रल एशिया के कई मकाम पर किले बनाने का मंसूबा तैयार किया। क्रीमियन वॉर में रशिया को शिकस्त होने के बाद ज़ार अलेक्जेंडर II ने सेंट्रल एशिया की आम आवाम में एतमाद पैदा करने के लिए मुनसिफाना तरीके से जंग छेड़ने का फ़ैसला किया और ऐसा करने के लिए रशियन मिनिस्टर्स ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसमें बड़ी तादाद में रशियंस को सेंट्रल एशिया के बाज़ारों में ग़ुलाम बनाकर भेजा गया। 19वीं सदी की शुरुआत में इस अफवाह को फैला दिया गया था कि 8,000 से 60,000 के करीब रूसी नज़ाद ग़ुलाम सेंट्रल एशिया में पाए गए हैं। इस तरह बड़े पैमाने पर अवाम की हिमायत हासिल करते हुए रशियन एम्पायर ने 1850 से 1870 की दिहाई में ट्रांसऑक्सियाना की तरफ बढ़ने का फ़ैसला किया। 1855 और 64 के दरमियान सिक्कोल वैली, चटकल रिवर और कुछ दूसरे इलाकों के कबाइल ने रूसी हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ तलब करने के लिए मुआहदे पर बातचीत की। ये इक़दाम कोकन खानेट के ख़िलाफ़ किए गए थे, लेकिन इससे रशिया को सेंट्रल एशिया के ईस्टर्न एरियाज़ में अपना कंट्रोल हासिल करने में काफ़ी मदद मिली, जो कि वो चाइना के ख़िलाफ़ करना चाहता था। 1860 में कोकन खानेट ने रशियन एम्पायर से जंग की, क्योंकि कोकन खानेट के कबीले को इस बात पर गम गुस्सा था कि जो इलाके कई दिहाइयों से उनके पास थे वो किर्गिज़ कबीले की वजह से अब रशियन एम्पायर के कब्ज़े में थे। कोकन हुक्मरान खुदायार खान ने अपनी फ़ौजी सलाहियत का अंदाज़ा लगाए बगैर ही रशियन ट्रूप्स के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। रशिया के एक छोटे फ़ौजी दस्ते ने 1864 में आक मस्जिद, तुर्किस्तान और चिकमंड, 1865 में ताशकंद, 1866 में खोजंद के शहर पर कब्ज़ा कर लिया। एक के बाद एक शिकस्त का सामना करने के बाद 1869 में कोकन खानेट ने रशिया के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लिया। बुखारा के अमीर मुज़फ़्फ़र खान को कोकन खानेट के ख़िलाफ़ रशिया की कार्रवाइयों की इत्तला मिल चुकी थी। उसने अपनी फ़ौज को मुतहर्रिक किया और बुखारा के हुक्काम से ताशकंद शहर की वापसी का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में रशियन आर्मी ने 1866 में बुखारा के शहर जिसाक और उरा तुबे और 1868 में समरकंद पर हमला कर दिया। गैर तरबियत याफ्ता और पुराने असलहे से लैस बुखारा की फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में मुज़फ़्फ़र खान ने पीस ट्रीटी साइन करने के बाद कोकन के कब्ज़े किए हुए इलाकों की रशिया को कानूनी हैसियत दे दी और बुखारा खानेट का कंट्रोल भी रशियन एम्पायर को दे दिया गया। खीवा खानेट, जो कि दूसरे खानेट्स का हाल देख चुकी थी, इसलिए उसने कोई मज़ाहमत नहीं की और रशियन ट्रूप्स ने 1869 में कैस्पियन सी और कराकम डेजर्ट पर कब्ज़ा कर लिया। 1873 में ओरेनबर्ग और ताशकंद पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया गया, जिसके बाद खीवा के हुक्मरान मोहम्मद रहीम खान ने भी अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्कमन कबाइल, जो कि आज़ाद ख्याल थे, उन्होंने मज़ाहमत करके रशियन ट्रूप्स के ख़िलाफ़ कुछ कामयाबी हासिल की, लेकिन 1881 में
جیوکٹھیپا فورٹریس کے مقام پر ترکمن آرمی کو شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں ترکمن قبیلے نے بھی امن معاہدے پر دستخط کر کے رشین کو اس علاقے پر قبضہ دے دیا اور اس طرح رشیا نے پورے سینٹرل ایشیا میں اپنی کالونیز قائم کر لیں۔